Hi, I am Karan Krishna. Today I am going to teach you vector notation. इससे पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पढ़ चुके हैं। तो टू टाइप्स होते थे, स्केलर और वेक्टर। उसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा था। उसके साथ साथ हमने ये भी समझा था एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी को समझेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? वेक्टर नोटेशन। क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं? वेक्टर नोटेशन। तो वेक्टर नोटेशन को समझने के लिए आप समझिए कि एक्चुअली वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कैपिटल बोल्ड लेटर कह ले कि कोई भी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर होता है उसके बोल्ड लेटर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को। या फिर उस लेटर के ओवर हेड पे क्या करते हैं, एरो का साइन दे देते हैं, उससे किससे उसका रिप्रेजेंट करते हैं, किसका? वेक्टर क्वांटिटीज को। तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सुन लीजिए, कोई भी मान लो आप वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि हम लोग एक फोर्स ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं हम लोग, फोर्स। इस फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स को जनरली जो हम लोग डिनोट करते हैं वो फोर्स को किस लेटर से डिनोट करते हैं? तो आपको पता है कि फोर्स इज जनरली डिनोटेड बाय द लेटर एफ। किस लेटर से डिनोट करते हैं? एफ से। तो कुछ नहीं करना है, ये जो फोर्स है इस फोर्स की एफ जो ये लेटर है, इस लेटर को केवल हमें क्या करना है? बोल्ड कर देना है। ये बोल्ड कर देंगे तो एक तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे बोल्ड करके हम लोग ये बोल्ड कर दिए तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है कि ये जो है कैपिटल लेटर इसका ले लीजिए फोर्स का, और इसके कैपिटल लेटर ले करके और इसका जो हेड है, हेड के ऊपर ऐसे एरो का साइन दे दीजिए कुछ इस तरह से। फोर्स को जो भी क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका कैपिटल लेटर ले लीजिए और उसके हेड के ऊपर में क्या कीजिए, ऐसे एरो का साइन दे दीजिए। तो एक ये तरीका देखा आपने, क्या चीज़, फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट आप दूसरी क्वांटिटी ले लीजिए। ये जो हम लोग दूसरी क्वांटिटीज ले लेते हैं, क्या चीज़? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम लोग या तो आगे जाकर किससे, एस से डिनोट करते हैं। तो एस को क्या कीजिए, या तो इस एस को ऐसे बोल्ड लेटर में लिख दीजिए, एस को ऐसे बोल्ड कर दीजिए, इसे इस तरह से बोल्ड कर दीजिए। या फिर अगर बोल्ड नहीं कर सकते हैं तो क्या कीजिए, अगर सीधा सीधा ये और इसको क्या कीजिए, एस लिखिए और एस के ऊपर ऐसे एरो का साइन क्या कीजिए, दे दीजिए। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा? डिस्प्लेसमेंट को। सिमिलरली वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? v से। इसका कैपिटल लेटर क्या आता है? v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v ऐसे, या तो आप इस v को बोल्ड कर लीजिए, इस v को, या फिर बोल्ड नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते तो क्या करेंगे आप, एक v जनरली लिखेंगे और v के ऊपर में क्या दे दीजिए, ऐसे एरो का साइन दे दीजिए। यही क्या चीज़ हो जाएगा आपका वेक्टर नोटेशन। इस तरह से हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड और ले लीजिए, मान लो कि टॉर्क ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टॉर्क। टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती है? तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो टॉर्क को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो टॉ से करते हैं। किस चीज़ से करते हैं? टॉ से। तो क्या करेंगे हम लोग, इस टॉ को अगर करना है या तो इसी को बोल्ड कर देंगे इस तरह से। क्या करेंगे आप, इसे बोल्ड कर देंगे, या फिर इसी को और क्या करते हैं, इसी को टॉर्क ऐसे लिखिए और इसके ऊपर में क्या कीजिए, एक एरो का साइन लगा दीजिए। तो आपने क्या सीखा कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज है उसका जो कैपिटल लेटर होता है उस कैपिटल लेटर को या तो बोल्ड कर देते हैं तो उससे रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटी को, या फिर उस लेटर को, जिस लेटर से हम लोग उस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उसके हेड के ऊपर में क्या करते हैं, एक एरो का साइन लगा देते हैं और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या नोट करते हैं इस तरह से। ये तो सिंबल, ये तरीका हो गया क्या चीज़, नोटेशन करने का। किसको? वेक्टर क्वांटिटी को। तो आपने सीखा कि एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम लोग नोटेट करते हैं। तो एक तो ये तो एनालिटिकल मेथड हो गया। इस मेथड से आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक तो ये तरीका सीखा आपने कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात है कि मान लो कि कोई भी मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी के हम लोग मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को अगर लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के किस चीज़ को लिखना है आपको, मैग्नीट्यूड को, तो इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे,
एक्चुअली किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मॉडुलस होगा, किसी वेक्टर क्वांटिटी का जो मॉडुलस होगा, उस वेक्टर क्वांटिटी के मॉडुलस को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। मान लो कि कैसे डिफाइन करोगे कि मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। मान लो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी अभी हमने लिया था, क्या चीज लिया था, फोर्स लिया था। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको कैसे नोटेट करते हैं हम लोग, इस तरह से फोर्स लिखते हैं, ऊपर में ओवरहेड पे क्या करते हैं, इसको एरो का साइन देते हैं। तो अब अगर इस वेक्टर क्वांटिटी का अगर मॉडुलस ले ले तो यही क्या चीज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस फोर्स का। सिमिलरली अगर हम लोग टॉर्क ले ले, क्या चीज ले ले, टॉर्क ले ले, तो टॉर्क कर लेते हैं, तो टॉर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से। तो इस टॉर्क का अगर हम लोग मोड ले ले तो यही क्या चीज हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सिमिलरली अगर वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी जो बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। अगर इसी का मॉडुलस ले ले, मॉडुलस ये वाला जो सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल जूनियर क्लास में इसको 876 में आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से पढ़ाया गया होगा। जब 9, 10, 11, 12 में गए होंगे तो इसी चीज़ को मॉडुलस के नाम से पढ़ाया जाता है। अब मॉडुलस का मतलब यहाँ वेक्टर क्वांटिटी में ये मॉडुलस जो है किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और मैग्नीट्यूड का मतलब मैं बता चुका हूं। मान लो कि एक फोर्स है, अगर फोर्स को हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 5 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन ईस्ट। तो आप जान रहे हैं कि ये जो ईस्ट है, ईस्ट क्या चीज होती है, डायरेक्शन होती है। क्या चीज होती है, डायरेक्शन होती है। और उसके बाद ये जो आप 5 न्यूटन देख रहे हैं, मैं बता चुका हूं, नंबर इनटू यूनिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। यानी कि आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में इस डायरेक्शन को अगर नहीं लिखना चाहते हैं, केवल और केवल इस मैग्नीट्यूड को लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर हमें पटना से दिल्ली जाना है तो हमें ये पता करना है कि एक्चुअली हमें टाइम कितना लगेगा। तो टाइम केवल पता करने के लिए हमें केवल किस बात से पता चल जाता है, ये बात मैग्नीट्यूड से, केवल मैग्नीट्यूड से पता चल जाता है। तो उसके लिए हम लोग एक नोटेशन का ये तरीका बनाया है। तो अगर इसका इस वेक्टर क्वांटिटी का अगर क्या बोलता है आपको, मैग्नीट्यूड बताइए। तो मैग्नीट्यूड के लिए लिखेंगे कैसे, फोर्स ऐसे लिखेंगे सिंबल से, और इसको मॉडुलस के अंदर में लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि हम इस डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं केवल और केवल इस मैग्नीट्यूड की। यानी इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, 5 न्यूटन। सिमिलरली आप टॉर्क का भी वही होगा, वेलोसिटी का भी वही होगा। इसी तरह जितना भी चीज़ आप ले लीजिए, ऐसे जितने भी क्वांटिटीज है और जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है, उस सब का नोटेशन कैसे करेंगे हम लोग, इस तरह से। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। तो हमको लग रहा है कि आप अच्छे से समझ गए कि एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे नोटेशन करते हैं और किस तरह से उसके मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों बातें सीख गए। तो ये जो आप देख रहे हैं वेक्टर नोटेशन, यानी कि नोटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से नोटेशन होता है उसका। पहला नोटेशन तो आप देख चुके हैं, एनालिटिकल मेथड। अनदर वन जो होता है वो होता है ज्योमेट्रिकल मेथड। तो क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक ना। तो कैसे बोलते हैं, नोटेशन। अगला जो तरीका क्या चीज़ है वो नोटेशन। नेक्स्ट वन, पहला था एनालिटिकल मेथड सीख चुके हैं। दूसरा जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर के नोटेशन का, वो है नोटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। नोटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। और इस वेक्टर क्वांटिटी का जो नोटेशन है, नोटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी बाय जियोमेट्रिकल मेथड। किस मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, बाय जियोमेट्रिकल मेथड। तो मान लो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास, ऐसे मान लेते हैं वेलोसिटी ले लेते हैं या फोर्स ले लेते हैं। मान लो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या चीज़, फोर्स है। तो इसे कैसे लिखोगे आप, मान लो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे कंसिडर करते हैं कितना, 10 न्यूटन। और साथ में वेक्टर क्वांटिटी है तो आप क्या करेंगे, इसमें डायरेक्शन भी लगाओगे। तो डायरेक्शन मान लो कि हमने क्या ले लिया, ईस्ट। क्या ले लिया हमने, ईस्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी को आपने क्या लिखा, 10 न्यूटन ईस्ट। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, इस तरह से ये लेते थे वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी एफ लिए, उसका सिंबल जिस फिजिकल क्वांटिटी को या वेक्टर क्वांटिटी का जिस लेटर से हम लोग डिनोट करते थे, फोर्स को एफ से करते थे, एफ लेते थे और उसके ऊपर में एरो का साइन लिख देते थे। इससे वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट होता था। और इसी रिप्रेजेंट को अगर हम लोग मॉडुलस ले लेते थे तो यह क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता था, उसके मैग्नीट्यूड को। तो इस दो तरीका हमने सीखा था।
अब सीखिए वेक्टर क्वांटिटी कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब इसका कहेगा क्या चीज़ लिखना है, ज्योमेट्रिकल मेथड से इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कीजिए। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके ज्योमेट्रिकल मेथड से रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि इस वेक्टर क्वांटिटी में तो मात्र दो ही बातें आपको दिखेगी, एक तो क्या चीज़ मैग्नीट्यूड, और दूसरी क्या दिखने वाली बताइए, डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। तो अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो ज्योमेट्रिकल मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड में आपको दिखाया गया कि जो एक लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट आप ऑलरेडी फैमिलियर हो इस टर्म से, तो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा उस लेंथ से हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो ईस्ट है इस डायरेक्शन को हम लोग, आप डायरेक्शन के लिए पता है इस तरह से बना हुआ है, आपको क्या बोलेंगे, ये जिसमें से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेस्ट। बात समझ रहे, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जिस लाइन सेगमेंट को हम लोग यूज करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिमिलरली उसी लाइन सेगमेंट में हम लोग क्या करेंगे, एरो का साइन दे देंगे, और वो एरो का साइन रिप्रेजेंट करेगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि उसके डायरेक्शन को। अब सुनिए कैसे। और सबसे पहली बात तो लेंथ को हम लोग ये फोर्स कैसे कन्वर्ट कर देंगे, ये जो लेंथ है, अब लेंथ तो होता है मीटर सेंटीमीटर ये सब होगा, और ये फोर्स होती है किस चीज़ में, न्यूटन में। तो एक लेंथ को हम लोग कैसे कंसीडर कर देंगे न्यूटन में, तो इसके लिए हम लोग अपने से एक चूज कर सकते हैं स्केल को, ये खुद से आप स्केल चूज कर सकते हो। जैसे आपको मानना पड़ेगा लेट, क्या करेंगे, लेट मान लो कि 2 सेंटीमीटर का जो लेंथ होगा 2 सेंटीमीटर का, उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे क्या चीज़, 1 न्यूटन। क्या करेंगे, 1 न्यूटन। ये स्केल आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे चूज करते हो। ये चूजन किसी पे, ये आर्बिट्रेरी होती है, आप कुछ भी इसको चूज कर सकते हैं। 3 सेंटीमीटर को भी 1 न्यूटन मान सकते हो, जैसे आपकी नीड है, जैसी आपकी मतलब एबल हो, जैसे आपको ईजी हो आप रिप्रेजेंट करने के लिए, उस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं इस स्केल को। मान लिया हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन कंसीडर किया, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितनी है, 10 न्यूटन। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो सोचिए कि 2 सेंटीमीटर अगर 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 ऐसे मान लो कि, सॉरी ऐसे मत कीजिए, ऐसे लिखिए 1 सेंटीमीटर को, उसमें अगर थोड़ा सा दिक्कत होगा तो उसमें लेकिन लाइन ज़्यादा बड़ा ड्रॉ करना पड़ जाएगा। 1 सेंटीमीटर को क्या कीजिए, 2 न्यूटन कंसीडर कीजिए। कितना कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर को 2 न्यूटन। इससे थोड़ा सा छोटा उससे भी होता, लेकिन उससे क्या होता, उससे आपका लेंथ जो है इसका बहुत लंबा हो जाता। तो 1 सेंटीमीटर को क्या कीजिए, 2 न्यूटन क्या नाम ड्रॉ कर लीजिए। तो सोचिए कि अगर इस लेंथ को हमने अगर 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है, तो ये लेंथ जो है कितना न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कितना न्यूटन का करेगा, 10 न्यूटन को करेगा। कितना न्यूटन को करेगा, 10 न्यूटन का। अब मान लो यहाँ एक ब्लॉक है, क्या चीज़ है, ब्लॉक है। इस ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक मान लो कि कुछ भी है, इस ब्लॉक पे हमने इधर फोर्स लगाया, इधर ये जो फोर्स है, ये फोर्स किधर लगाया हमने, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन मतलब मान लो कि इसकी डायरेक्शन में हमने इस पे फोर्स लगाया। तो जहाँ पर हम लोग फोर्स लगाते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं, याद रखिएगा आगे जरूरत पड़ेगा, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, याद रखिएगा। जहाँ पर हम लोग कोई भी फोर्स अप्लाई किए, या जहाँ से हम लोग कोई भी वेक्टर क्वांटिटी स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है, कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का फोर्स लग रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हमने ये जो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का कितना है, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर का आपने 2 न्यूटन कंसीडर किया, तो सिंपल से 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, कितना फोर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 न्यूटन का। अब बात रही ये लाइन सेगमेंट इसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। अब अगर इसका डायरेक्शन देना है तो डायरेक्शन कैसे देंगे, एक्चुअली इसकी डायरेक्शन किधर थी, ईस्ट में। तो ये लाइन जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो लाइन किधर करेंगे, ईस्ट की डायरेक्शन में ही ड्रॉ करेंगे, और एरो का साइन इसके डायरेक्शन में दे देंगे। मान लो कि ये फोर्स इधर से नहीं लगने की वजह, अगर ये फोर्स इधर से लगती,
इधर से, और ये किसके, नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो हम लाइन को ऐसे ड्रॉ करने के वजह हम लाइन को कैसे ड्रॉ करते, कुछ इस तरह से लाइन को ड्रॉ करते, और इतना ही बड़ा ही लाइन ड्रॉ करते। ये इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाती, 10 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन किधर है, ईस्ट में है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इससे एरो का साइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या हो जाती है, इस डायरेक्शन में। अगर मान लो आपको इसको साउथ में करना था, साउथ में करना था, क्या करते हैं हम लोग, इसके डायरेक्शन को, एरो का साइन जो इधर है, इसी साइन को हम लोग ड्रॉ तो ऐसे ही करते, बस साइन को चेंज कर देते। अगर वेस्ट में रहता है तो इसके एरो का चेंज करके कुछ एरो का कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरह से दो वेक्टर क्वांटिटी कुछ दे देता है, कुछ इस तरह से, तो आप जैसे ही आपको वेक्टर क्वांटिटी देगा तो आप देख करके ही बता सकते हैं कि कौन किस डायरेक्शन में एप्लीकेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ऐसे आपको दे दिया जाए, मान लो कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है कितना, 15 मान लो न्यूटन, कितना 15 न्यूटन, और एक दूसरी, या न्यूटन की जगह मीटर पर सेकंड ले लीजिए। तो आप समझ रहे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। मान लो पहली वेलोसिटी किसी बॉडी का 15 मीटर पर सेकंड, और एरो का साइन इस डायरेक्शन में। अब एक हमने क्या किया, या मान लो कि ये 15 मीटर नहीं भी दे आपको, केवल आपको बता दे कि ये वेलोसिटी है v1, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे दे दे, ठीक ना, और ये ऐसे, इसको बोलता है इसकी वेलोसिटी कितनी है v2, और इसकी डायरेक्शन ऐसे ने कुछ इस तरह से दे दे। तो आप ये v1 और v2 को देखते ही आप अंदाजा लगा सकते हो, आप बोल सकते हो कि एक्चुअली इसकी जो मैग्नीट्यूड है, ये जो वेलोसिटी v की जो मैग्नीट्यूड है, वो वेलोसिटी v2 की मैग्नीट्यूड से क्या चीज़ है, लेस है। कितना है, लेस है। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो v1 की जो डायरेक्शन और v2 की जो डायरेक्शन, वो दोनों डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, अपोजिट है। अब हमें क्या है, अब जो हमें पढ़ना है आगे की जो टॉपिक है, कुछ हमें पढ़ना है वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको उसे याद रखना चाहिए। वो प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या करना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि हमें वो हर जगह याद काम आने वाली है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर प्रॉपर्टीज, क्या चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो क्या प्रॉपर्टीज होती है, सबसे फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज जो होती है हम लोग वेक्टर के बारे में जो पढ़ने वाले हैं, वो होता है वेक्टर्स कैन बी बाउंड, वेक्टर्स कैन बी बाउंड। वेक्टर जो होती क्या होती है, बाउंड होती है, या सीधा लिख दीजिए क्या, वेक्टर कैन बी बाउंड। वेक्टर क्या होती है, बाउंड होती है। वेक्टर बाउंड कहने का क्या मतलब होता है, वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो सिंपल सी बात में उससे दो बातें होगी, या तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा और क्या चीज़ होगा, डायरेक्शन होगा। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस वेक्टर क्वांटिटी का जो पोजीशन होता है वो फिक्स्ड होता है। फिक्स होने का क्या मतलब होता है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, मान लो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है a, ये जो वेक्टर क्वांटिटी a है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। और ये जो दूसरी, ये वाली जो पॉइंट है जहाँ तक ये स्टॉप हो जा रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, फाइनल पॉइंट। क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट। इसी चीज़ को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या चीज़, इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल। और ये भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड। तो याद रखिएगा। और इसी पॉइंट जहाँ से वो वेक्टर क्वांटिटी अप्लाई होता है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो मैं अभी आपको कुछ देर पहले फोर्स में बताया था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक। अब ये वेक्टर क्वांटिटी जो है, इसकी जो टेल होती है, मतलब कि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों क्या चीज़ होती है, फिक्स्ड होती है। ऐसे वेक्टर क्वांटिटी की जो ये जो प्रॉपर्टीज़ है कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड होती है, ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टीज। और इसी को बोलते हैं हम लोग वेक्टर कैन बी बाउंड, मतलब कि वो बाउंडेड रहता है, ठीक ना, वो फिक्स रहती है, डायरेक्शन भी फिक्स रहती है और उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या रहती है, फिक्स रहती है। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटीज़ का अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों फिक्स हो जाए, तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर कैन बी बाउंड। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ आपके समझ में आ गई।
दूसरी जो प्रॉपर्टीज होती है वेक्टर का, वेक्टर्स, दूसरी प्रॉपर्टीज होती है वेक्टर्स का क्या चीज, वेक्टर्स कैन बी, वेक्टर्स कैन बी स्लाइडिंग, वेक्टर्स कैन बी स्लाइडिंग। आपको अच्छी तरह से पता होगा वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर कैन बी स्लाइडिंग, वेक्टर कैन बी स्लाइडिंग, और क्या कर सकते हैं हम लोग, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर कैन बी स्लाइडिंग और शिफ्टिंग, वेक्टर कैन बी स्लाइडिंग और शिफ्टिंग। वेक्टर को स्लाइड और शिफ्ट करने का क्या मतलब होता है, मान लो ये कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं और शिफ्ट कर सकते हैं। कंडीशन बस इतना है कि इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसका जो एक्शन ऑफ लाइन है उसी के डायरेक्शन में होना चाहिए, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इसका बदलना नहीं चाहिए, उसी लाइन में होना चाहिए। जैसे इस वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्लाइड करेंगे तो ऐसे मान लो, जब भी स्लाइड करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। अब देखिए इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ गया, इसी लाइन में है, और इसकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन भी सेम लाइन में है, सेम लाइन में है, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही होनी चाहिए, और इसका जो इनिशियल पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसी लाइन में होना चाहिए। तब जाकर के इस प्रॉपर्टी के वेक्टर को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग प्रॉपर्टीज या फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज जो है आपके पास वेक्टर की, वो वेक्टर की थर्ड प्रॉपर्टीज ये है कि वेक्टर्स कैन बी फ्री, वेक्टर्स कैन बी फ्री। वो जो आप सबसे पहला टाइप जो पढ़े थे कि वेक्टर कैन बी बाउंड, उसको हम लोग फिक्स वेक्टर भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बॉन्ड वेक्टर। उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, बॉन्ड वेक्टर बोल सकते हैं, फिक्स वेक्टर बोल सकते हैं। स्लाइडिंग समझ गए कि जब भी हम लोग वेक्टर को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो वेक्टर को शिफ्ट कैसे करेंगे, डायरेक्शन उसका, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है सेम डायरेक्शन, और उसकी जो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो भी उसी लाइन में। वेक्टर्स कैन बी फ्री, वेक्टर्स कैन बी फ्री का क्या मतलब होता है, मतलब होता है कि हम लोग वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स को मूव कर सकते हैं, वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रीली, यानी वेक्टर्स कैन बी मूव, वेक्टर्स कैन बी मूव फ्रीली, वेक्टर्स कैन बी मूव फ्रीली, वेक्टर्स कैन बी मूव फ्रीली, यानी कि वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं फ्रीली। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मूव कैसे कर सकते हैं, तो इसकी वेक्टर क्वांटिटी के मूव फ्रीली का क्या मतलब होता है, कोई भी वेक्टर जो है मूव कर सकता है। मूव करने के लिए कंडीशन क्या है, सुनिए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, मान लो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी ए है, वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ है, ए है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी ए को, ये अगर फ्री वेक्टर है, अगर ये फ्री वेक्टर है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। और मूव करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि इसकी विदाउट चेंजिंग इन इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन, हम इस वेक्टर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। कहने का मतलब जब भी इस वेक्टर क्वांटिटी को शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट समझ गए, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऑलरेडी हमेशा जब भी शिफ्ट करेंगे तो इसको पैरेलल ही शिफ्ट करेंगे गिवन वेक्टर के। जैसे गिवन वेक्टर आपका ये है, तो अगर इस वेक्टर को उठा करके थोड़ा सा नीचे लाना है तो जब भी लाएंगे तो इसके पैरेलल ही लाएंगे। अगर मान लीजिए इस वेक्टर क्वांटिटी थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो इसके पैरेलल ही ले जाएंगे, ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जितनी मैग्नीट्यूड थी अभी उतना ही मान लो कि इसकी मैग्नीट्यूड लास्ट में भी है, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होनी चाहिए और ना ही डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव करवा सकते हैं। मान लो इसकी डायरेक्शन, अगर इस वेक्टर क्वांटिटी, कोई वेक्टर क्वांटिटी इस तरह का बी है, क्या चीज़ है इस वेक्टर क्वांटिटी बी, तो इसे अगर मूव करवाते हैं तो इस वेक्टर क्वांटिटी का अगर आगे इधर इस साइड अगर मूव करवाएंगे तो इसके पैरेलल ही मूव करवाइएगा। अगर मान लो इसको आगे करवाएंगे, इधर करवाते हैं तो इसकी पैरेलल ही मूव करवाएंगे। डायरेक्शन हर जगह सेम हो रही है, बट डायरेक्शन भी सेम है और साथ में इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ऐसे वेक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर्स, और फ्री वेक्टर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी कि शिफ्ट कर सकते हैं। बट वो कैसे शिफ्ट होगा, ओनली पैरेलल टू द गिवन वेक्टर्स। ये प्रॉपर्टी सीख गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है इसकी,
कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आप फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। उसके बाद इसका जो 5th नंबर की प्रॉपर्टीज होगी, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, बॉन्ड पढ़ लिया, दूसरा आपने क्या पढ़ा, स्लाइडिंग, थर्ड वन क्या पढ़ा आपने, थर्ड वन स्लाइडिंग पढ़ लिए, दूसरा क्या होता है, ये कोई भी वेक्टर सोच जो होती है क्या होती है, फ्री। नेक्स्ट जो हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं किसी भी वेक्टर को, वो ये पढ़ने वाले हैं एक्चुअली इसी प्रॉपर्टीज का, अभी जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, इसी प्रॉपर्टीज को आप लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करके बोल सकते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग गिवन वेक्टर क्वांटिटी के 4th नंबर का जो प्रॉपर्टी होगा, अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग गिवन वेक्टर के अगर पैरेलल शिफ्ट करें तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी, मान लो कि एक वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ है, ये ए है। इस वेक्टर क्वांटिटी के अगर मान लो आप पैरेलल शिफ्ट करोगे, कैसे शिफ्ट करोगे, पैरेलल, तो इस वेक्टर क्वांटिटी और इस वेक्टर क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दूसरी वेक्टर क्वांटिटी मान लो ये क्या नाम है, सॉरी ये तो ए ही रह जाएगा, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी बी है। अगर इस वेक्टर क्वांटिटी को विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अगर हम लोग इसे शिफ्ट करते हैं तो क्या होगी, इस वेक्टर क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, यानी कि बी है तो ये क्या रह जाएगा, बी ही हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वेक्टर क्वांटिटी का, वो पढ़ने वाले हैं, अगर मान लो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है और अगर हम लोग रोटेट करवा देते हैं उसको कितना, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई एंगल से, 2n पाई एंगल से, तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। कैसे, अगर मान लो वेयर n इज इक्वल टू आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब सोचिए कि अगर आप n के जगह 1 रखते तो ये थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 2 × 1 × पाई, दैट इज 2 पाई, और 2 पाई का मतलब आप जान रहे कितना, 360 डिग्री। अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, मान लो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है a, इस वेक्टर क्वांटिटी को आप 360 डिग्री से अगर रोटेट करवाएंगे तो देखिए 360 से रोटेट करवा करके फिर से ये वेक्टर क्वांटिटी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, तो वेक्टर में तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ। अगर 2 भी रख देंगे, 2 रख देंगे तो थीटा हो जाएगा आपका 2 × 2 × कितना, पाई। अब इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 पाई। 4 पाई को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 × 2 पाई, 2 × 2 पाई। बस इसी 360 को 2 बार घुमाना है, एक बार में आपका हो गया कितना, 360, फिर से दोबारा इसी को घुमा दिए तो कितना हो गया, 360 का 2 टाइम्स हो जाएगा। अब फिर से देखिए उसी डायरेक्शन में आ गया। तो कोई भी अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को 2 पाई n एंगल से अगर रोटेट करवा दिया जाए तो उस वेक्टर क्वांटिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। बट इसी थीटा को अगर मान लीजिए ये थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये जो 2n पाई देख रहे हैं, अगर थीटा उसका 2n पाई नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, नहीं होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, तब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप रोटेट करवाते तो रोटेट कैसे करेंगे, 2 पाई n के इक्वल है नहीं, हियर भी n इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। इस बार अगर आप इसे रोटेट करवाते थोड़ा सा भी आगे जाएगा तो वेक्टर क्वांटिटी की देखिए डायरेक्शन बदल जाएगी, और जैसे किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बदली तो आप समझ रहे हैं क्या चीज़ होने वाला, एक्चुअली उस वेक्टर क्वांटिटी ही बदल जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी पहले इधर था, अब इस वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया, इधर हो गया। तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो अब मान लो सेम है, बट डायरेक्शन अब भी क्या हो रहा है, इसकी चेंज हो रही है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सो शॉर्ट बाय फॉर टुडे।